किसी जमाने की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, ऋतुपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, इसकी गलियों में अजीब सरसराहट और सिसकियों की आवाजें गूंजने लगती। यहाँ के लोग भी अजीब थे, पीले चेहरे, खाली आंखें और धीमी चाल। वे दिन में अपने खेतों में काम करते, लेकिन शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते। किसी को भी रात में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कहानी की शुरुआत। आमन, जो पास के शहर से आया हुआ एक युवा पत्रकार था, इस गांव की रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए ऋतुपुर पहुंचा। उसे बताया गया था कि यहाँ के लोग इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हैं, लेकिन आमन को इस पर यकीन नहीं था। उसने सच का पता लगाने के लिए गांव में रुकने का फैसला किया। पहले दिन गांव वालों ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। रात होते ही आमन को बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खिसकती चाल, भारी सांसें और कभी कभी किसी के कराहने की आवाज। जिज्ञासा में उसने खिड़की से झांका और देखा कि गांव के लोग अब अलग दिख रहे थे। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और आंखें सफेद हो गई थीं। वे ज़ॉम्बियों की तरह गलियों में घूम रहे थे। आमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह इस रहस्य को जानना चाहता था। अगले दिन वह गांव के सबसे बुरे व्यक्ति बाबा रघु के पास गया, जो हमेशा अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे। आमन ने पूछा, यहाँ के लोग रात में ऐसे क्यों हो जाते हैं? बाबा रघु का रहस्य। बाबा रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह श्राप है बेटे। उन्होंने कहना शुरू किया, सालों पहले इस गांव के राजा ने एक शक्तिशाली साधु का अपमान किया था। क्रोध में साधु ने शाप दिया, इस गांव के लोग जिंदा तो रहेंगे, लेकिन इंसान नहीं रहेंगे। रात में उनकी आत्माएं मर जाएंगी और वे चलती फिरती लाशें बन जाएंगे। जब तक इस गांव में किसी की सच्ची बलि नहीं दी जाएगी, यह श्राप ऐसे ही बना रहेगा। आमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया था कि गांव वाले बुरे नहीं हैं, वे तो एक प्राचीन श्राप के शिकार हैं। लेकिन अब सवाल था, इस श्राप को खत्म कैसे किया जाए? सच्चाई और बलिदान का सवाल। आमन को पता चला कि इस श्राप को तोड़ने के लिए सच्ची बलि देनी होगी। आमन के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। बाबा रघु की बातों ने उसके दिल में डर और जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। क्या सच में इस गांव पर श्राप है? क्या सच में इन लोगों की आत्माएं रात को मर जाती है? अगली रात आमन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही मानेगा। उसने अपने कमरे की बत्ती बुझाई और खिड़की के पर्दे के पीछे छिपकर बाहर का नजारा देखने लगा। रात के सन्नाटे में एक बार फिर वही अजीब आवाजें गूंजने लगीं। खिसकती चाल, भारी सांसें और अजीब सी सरगोशियां। अचानक उसकी नजर गांव के चौराहे पर पड़ी। वहां एक भीड़ इकट्ठा हो रही थी। सफेद आंखों वाले, लड़खड़ाते कदमों से चलने वाले लोग, जो ज़ॉम्बियों की तरह लग रहे थे। उनके बीच में एक औरत थी, जो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिख रही थी, डर से कांपती हुई, आंखों में आंसू लिए हुए। आमन ने ध्यान से देखा। वह औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन ज़ॉम्बियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अचानक उन ज़ॉम्बियों में से एक आगे बढ़ा। उसने औरत के सिर पर हाथ रखा और बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। औरत के शरीर में झटके आए, उसकी आंखें सफेद हो गई और वह भी ज़ॉम्बियों की तरह झूमने लगी। आमन ये दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसे समझ में आ गया कि ये लोग रात को ज़ॉम्बी क्यों बन जाते हैं। कोई शैतानी ताकत उनकी आत्माओं को कैद कर रही थी। अगली सुबह आमन ने बाबा रघु से दोबारा मुलाकात की और जो कुछ उसने देखा वह सब बता दिया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब उस पुजारी की वजह से हो रहा है। आमन ने हैरान होकर पूछा, कौन सा पुजारी? बाबा रघु ने सिर झुकाते हुए बताया, गांव का पुजारी तांत्रिक कालीनाथ। वह काला जादू जानता है। जब इस गांव के राजा ने साधु का अपमान किया था, तब कालीनाथ ने यह ठान लिया था कि वह इस श्राप को हमेशा के लिए बांध कर रखेगा, ताकि गांव के लोग कभी आजाद न हो सकें। वह अपनी शैतानी ताकत से हर रात लोगों की आत्माओं को कैद करता है और उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है। आमन के दिल में गुस्से की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वह कालीनाथ को रोककर इस श्राप को खत्म करेगा। लेकिन बाबा रघु ने चेतावनी दी, वह आम इंसान नहीं है, उसका सामना करना आसान नहीं है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। आमन ने पूछा, उसकी कमजोरी क्या है? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, वह शैतान की पूजा करता है, लेकिन उसे रोशनी से डर लगता है।
सूरज की पहली किरण उसके जादू को खत्म कर सकती है। अगर तुम उसके मंदिर में सूरज की रोशनी पहुंचा दो तो उसका सारा काला जादू नष्ट हो जाएगा। अब आमन के पास एक रास्ता था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। क्या वह कालीनाथ के मंदिर में जाकर सूरज की किरणें पहुंचा पाएगा, या फिर वह भी मृतपुर के लोगों की तरह जॉम्बी बनकर रह जाएगा?